हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है सेवन एजेस ऑफ मैन, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। सो ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है एज यू लाइक इट, इसमें से लिया गया है। एंड ये जो लाइन्स है ये जैक्स के द्वारा कही जाती है। तो इसमें जो विलियम शेक्सपियर है उनका मानना है कि ये जो सारा संसार है ये एक स्टेज है, और जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सभी एक एक्टर के रूप में इस स्टेज पर अपने जो प्ले हैं, जो एक्ट हैं, उन्हें प्ले करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, यानी कि ये जो सारा संसार है ये एक स्टेज है, एक मंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैन है या फिर वुमेन है, वो सभी प्लेयर्स हैं, यानी कि एक एक्टर हैं जो कि अपने एक्ट को प्ले करते हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड एंट्रेंस, उनका यहाँ पर एंट्रेंस भी होता है और यहीं से उनका एग्जिट हो जाता है। यानी कि जब लोगों का जन्म होता है तब जो लोग हैं वो एक एक्टर के रूप में इस वर्ल्ड में, यानी कि ये जो स्टेज है इसमें इनका एंट्रेंस होता है। उसके बाद ये अपने जो एक्ट है उसे प्ले करते हैं। एंड इसके बाद क्या होता है कि इनकी जब डेथ हो जाती है तब यही जो स्टेज है, यही जो वर्ल्ड है, ये इनका एग्जिट माना जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स, एक आदमी अपने टाइम में, यानी कि उसका जब जन्म होता है, उसकी जो लाइफ है उसमें बहुत सारे प्ले, यानी कि जो पार्ट्स हैं, उसके जो रोल्स हैं, उन्हें प्ले करता है। हिज एक्ट बीइंग सेवन एजेस, और उसके जितने भी एक्ट्स हैं उन सभी को 7 एजेस में बांटा गया है। यानी कि एक इंसान है जो, वो उसके 7 एजेस बताई गई है, उसके 7 करेक्टर्स यानी कि 7 पार्ट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से एक्ट वो करता है। सबसे पहला एट फर्स्ट, सबसे फर्स्ट में द इन्फेंट, की वो एक शिशु के रूप में जन्म लेता है और इस संसार में उसका एंट्रेंस होता है। मॉर्निंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, जब वो एक शिशु के रूप में होता है तो वो पूरी तरह से डिपेंड होता है नर्स की आर्म में, और वो नर्स की आर्म में रो रहा होता है। मॉर्निंग का मीन्स होता है रोना, एंड पकिंग का मीन्स होता है वॉमिटिंग करना। तो वो नर्स की आर्म में पूरी तरह से डिपेंड होता है, वो नर्स के आर्म में रो रहा होता है और वॉमिटिंग कर रहा होता है। यानी कि जब शिशु है जो, उसके सिर्फ 2 ही काम बताए गए हैं, एक रोना, और जब भी वो कुछ खाता है तो उससे क्या है, वॉमिटिंग हो जाती है। इसके बाद सेकंड स्टेज है देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज टैकल, यानी कि जो उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है एक स्कूल बॉय की, और ये जो स्कूल बॉय है इससे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है। और जब ये स्कूल जाता है तो क्या है, उसे एक बैग दे दिया जाता है, स्कूल बैग। तो यहाँ पर जो स्टैकल है इसका मीन्स यही है, स्कूल बैग। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जब ये स्कूल जाता है तब इसको, यानी कि जो नर्स होती है या फिर जो मदर होती है, जब वो अपने बच्चे को स्कूल में भेजती है तो उसको अच्छे तरीके से तैयार करती है, जिसके कारण उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, और उसको क्या है, उसके पीछे क्या है, स्कूल बैग टांगा हुआ होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, जो बच्चा होता है वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, वो अपनी इच्छा के विरुद्ध स्कूल जा रहा होता है, इसलिए वो क्रीपिंग यानी कि धीरे धीरे चलता है, लाइक अ स्नेल, स्नेल की तरह। स्नेल एक एनिमल होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, इसी कारण जो उसकी, यानी कि जो बच्चे की चाल है उसे स्नेक से कंपैरिजन किया गया है, यानी कि उसे सिमिलर बताया गया है। इसके बाद लिखा है एंड देन द लवर, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी इन्फेंट, सेकंड स्टेज है स्कूल बॉय की, और थर्ड स्टेज है लवर की। यानी कि जब स्कूल बॉय बड़ा हो जाता है तब वो एडोलसेंट में आ जाता है, और तब क्या है, वो एक लवर की भूमिका निभाता है। साइनिंग लाइक फर्नेंस विद अ वॉयफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, तो यहाँ पर क्या है, जो लवर है वो अपनी मिस्ट्रेस की याद में, बैलेट का मीन्स होता है प्रेज सॉन्ग, यानी कि कोई गाना गाना है जिसमें क्या होता है कि हम अपनी जो भी कोई भी हमारी जो प्रिय वस्तु होती है, जैसे कि यहाँ पर जो लवर है वो अपनी मिस्ट्रेस, प्रेमिका के लिए बैलेट यानी उसकी प्रशंसा करता है, इस तरीके के वो गाने गाता है। बट वो क्या है, बॉयफुल होते हैं, दुख भरे होते हैं। तो जो लवर है वो आह भरता है, अपनी प्रेमिका को याद करता है, और उसी की याद में क्या है, दुख भरे जो गाने हैं वो गाता है, और अपने जो गाने हैं उसमें अपनी जो मिस्ट्रेस है उसकी प्रेसिंग करता है, तारीफ करता है। देन अ सोल्जर, इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है उसमें क्या है, जो प्रेमिक होता है, एडोलसेंट होता है, वो बड़ा हो जाता है, यानी कि अब उसके ऊपर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लग जाती है। एज ए सोल्जर वो एक सैनिक बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग शपथ लेता है, यानी कि उसकी जो शपथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होती है, डिफ़िकल्ट्स होती हैं। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, और उसकी जो दाढ़ी होती है वो एक लियोपार्ड, यहाँ पे जो पार्ड वर्ड है वो लियोपार्ड के लिए आया है, तो उसकी जो दाढ़ी है वो एक लियोपार्ड की तरह होती है, यानी कि चीते की तरह वो अपनी दाढ़ी रखता है। जेलिस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वर्ल,
इसके साथ ही क्या है वो बहुत ज़्यादा ऑनर के लिए जेलस होता है, उसमें ईर्ष्या होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सम्मान प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि जो सभी लोग हैं वो उसे रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें। एंड क्विक इन क्वाल सीकिंग द बबल रेपुटेशन। इसके साथ ही वो उस सम्मान के लिए जो कि एक बबल अस्थाई, यहाँ पर जो बबल वर्ड है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? अस्थाई, जो ज़्यादा टाइम तक ना रह सके। तो वो उस रेपुटेशन के लिए भागता है जो कि अस्थाई होती है, और उसी रेपुटेशन के कारण वो क्विक एंड क्रूअल और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और लड़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इवन इन द कैनन माउथ, और वो अपनी उस रेपुटेशन के लिए जो अस्थाई है उसके लिए वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि वो तोप के मुंह में भी जाने को तैयार हो जाता है। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है रेपुटेशन प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए वो कोई भी रिस्की काम कर सकता है। एंड देन द जस्टिस, और जो फिफ्थ स्टेज है उसमें कहा गया है कि वो क्या है एक न्यायाधीश के रूप में आता है इन फेयर राउंड बैली, जिसका जो पेट है, बैली यहाँ पर पेट के लिए आया है, तो उसका जो पेट है वो राउंड होता है, गोल होता है, यानी कि उसका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, विद द गुड कैपन लेंड, जो कि इंडिकेट करता है कि उसने बहुत ज़्यादा ब्राइब्स ली हुई हैं, यानी कि रिश्वत ली हुई है। विद आई स्वेयर, और वो अपनी जो दृष्टि है, आईज है, वो स्वेयर तिखी रखता है, कठोर दृष्टि से देखता है, जैसे कि वो ये शो करता है, ये प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है कि वो सही जस्टिस करेगा, इवन क्या होता है कि उसने ब्राइब ली होती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, अब वो एक फॉर्मल कट में आ जाती है। जैसे कि जो सोल्जर की दाढ़ी होती है वो अनशैगी होती है, यानी कि वो सही नहीं होती है, बिखरी हुई होती है। बट अब क्या होता है जस्टिस के रूप में उसकी जो दाढ़ी है वो एक फॉर्मल कट में आ जाती है, फुल ऑफ वाइस सा एंड मॉडर्न इंस्टेंस। इसके साथ ही क्या है वो इस रोल में क्या है कि वो यानी कि वाइस बुद्धिमनी सास कहावतें बोलता है, ठीक है, अच्छी अच्छी बुद्धिमान वाली कहावतें बोलता है, आधुनिक इंस्टेंस होता है, उदाहरण देता है। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना जो ये पार्ट है उसको प्ले करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक जस्टिस के रूप में क्या है वो इंटेलिजेंट होता है, विजडम होती है उसके पास, उसने फॉर्मल कट, उसका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो अच्छा हो जाता है। इसके बाद सिक्स स्टेज है, द सिक्स स्टेज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर पैंटालून। तो जो पैंटालून है वो इटालियन जो करेक्टर होता है, कॉमिकल करेक्टर, उसका नाम होता है पैंटालून। तो जो इटालियन में क्या है कि जो कॉमिकल करेक्टर होते हैं उन्हें पैंटालून कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब सिक्स स्टेज आती है तो जो मैन की बॉडी होती है या फिजिकल स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज़्यादा यानी कि कॉमिकल हो जाती है, यानी कि जो मैन होता है पहले वो हष्ट पुष्ट होता है, लेकिन बाद में उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, यानी कि वो पतला हो जाता है, जिसके कारण कहा गया है कि वो लीन पतला हो जाता है। स्लीपर पैंटालून, उसने स्लीपर पहने होते हैं अपने कंफर्टेबल्स के लिए, वैसे यानी कि चप्पल वगैरह पहनी होती हैं, विद स्पेकल्स ऑन नोज। इसके साथ ही उसकी जो नोज होती है उस पर क्या होता है कि सॉरी जो नोज है उस पर उसका चश्मा लगा हुआ होता है। एंड पॉन्च ऑन साइड, और साइड में क्या है पॉन्च लगे हुए होते हैं। हिज यूथफुल हॉर्स वेल शेप्ड और वर टू वाइड, और उसके जो यूथफुल यानी कि जब वो युवा होता है तब उसके जो हॉर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉपरली फिट आते थे, यानी कि जो पजामा वगैरह होता है पहले उसके लिए वो फिट था। अब क्या है कि जब वो बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है तो क्या होता है सिक्स स्टेज में और वर्ल्ड टू वाइड, अब वो उसके लिए बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं। फॉर हिज शंक सैंक, जो कि उसकी पतली टांगों के लिए बहुत ज़्यादा लूज हो जाती हैं। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और उसकी जो वॉइस होती है, जो वो यंग होता है तो उसकी जो वॉइस होती है उसमें रोबीलापन होता है, जोश उत्साह होता है। बट क्या होता है टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल, लेकिन बाद में वो वापस उसी चाइल्डिश बचपने वाली ट्रिबल में आ जाती है, टोन में आ जाती है। पाइप्स एंड विस्टल इन हिज साउंड, और जब वो बोलता है तब क्या है कि विस्टल्स की आवाज़ आती है, यानी कि जब वो बोलता है तो पीछे कुछ वर्ड्स तो उसके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मन उसके मुंह में ही रह जाते हैं। जब वो बोलता है तो पीछे ऐसा लगता है जैसे कि विस्टल की साउंड आ रही है। इसके बाद है लास्ट सीन ऑफ ऑल, यानी कि जो लास्ट स्टेज है, दैट एंड दिस स्ट्रेंजफुल इवेंट हिस्ट्री। तो ये जो स्टेज है ये क्या है कि एंड होता है, यही अंत है, वो पूरे जो छः स्टेजेस हैं उन सब का क्या है ये अंत होता है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और इसे सेकंड चाइल्डिशनेस यानी कि दूसरा बचपना कहा गया है। एंड मेयर ऑब्लिवन, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी बहुत ज़्यादा कम यादाश्त रह जाती है। जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें बहुत कम नॉलेज होती है या फिर कुछ भी नहीं पता होता है, तो इसी तरीके से जब ओल्ड एज में पर्सन आ जाता है तो आप सभी ने देखा होगा कि किसी की एज अगर 100 से ऊपर हो जाती है तो वो जो इंसान है उसकी जो याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, वो धीरे धीरे लॉस्ट होने लग जाती है। तो यही बात कही गई है कि ये एक सेकंड चाइल्डिशनेस है,
सेंस टीथ, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, ओल्ड एज का पर्सन होता है, उसके दांत है जो वो टूट जाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उसके भी दांत नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, तो लास्ट स्टेज भी ऐसी है जिसमें दांत नहीं होते हैं। सेंस आइज, यानी कि उसकी जो आई साइट होती है या तो वो पूरी तरीके से वीक हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं उन्हें भी अपनी आइज़ पर कंट्रोल करना स्टार्टिंग में नहीं आता होता है। सेंस टेस्ट, उन्हें टेस्ट का भी अब फील नहीं होता है ओल्ड एज में, तो उसी तरीके से स्टार्टिंग में भी बच्चे को टेस्ट का नहीं पता होता है। सेंस एवरीथिंग, यानी कि इस एज में क्या होता है कि जो मनुष्य है सब कुछ धीरे धीरे उसमें ख़त्म होने लग जाता है। उसकी जो फीलिंग्स होती है, सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है, धीरे धीरे वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है। सो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। तो इसमें जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने एक मैन के बारे में कहा है कि जो मैन है वो एक एक्टर है और ये जो सारा संसार है वो एक मंच है। तो जो मैन है वो इस मंच पर आता है, अपनी जो लाइफ है उसे जीता है, जिससे विलियम शेक्सपियर ने 7 स्टेजेस में डिवाइड किया है, एंड उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और यही जो वर्ल्ड है वो उसका एग्जिट बन जाता है। इसी तरीके से जो मैन है वो यहाँ पर आते हैं इस वर्ल्ड में, इस संसार में, फिर काफ़ी सारे जो रोल्स हैं इनके 7 उन्हें प्ले करते हैं, एंड उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। सो होपफुली आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।